बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, एक बार हम फिर हमारे बड़े भाई किशोर वनवाड़ी जी के पास बैठे हैं। आज हमारा मुद्दा है प्लास्टिक थैलियों का। पिछले 8-10 दिनों से मैं देख रहा हूं कि दुकानों दुकानों पर जाकर उनके पास जो थैलियां रखी है उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि सरकार ने ये पन्नियां बंद की है। ये मैं 1 साल से पढ़ रहा हूं, कई पत्र हमने भी दिए हैं। तो ये 1 साल से ये सब सिलसिला चल रहा है। न दुकानदारों ने पन्नियां रखनी बंद की, न उन अधिकारियों ने आना बंद किया। और अब तो दुखद बात ये भी हो जाती है, कहीं कहीं पर कुछ खास दुकानदारों को भी टारगेट किया जा रहा है। पिछले सप्ताह मैंने पढ़ा कि 25 सेक्शन पर एक महिला जो राजनीतिक पार्टी से संबंधित है, उन्होंने पन्नी वालों से कहा, जो लेने आए थे, कि भाई ये जो पन्नियां आ रही है ये लोग ला रहे हैं और आप इन पर 5,000 का दंड लगाएंगे, तो मैं ये कहूंगा न उसके पास 5,000 की कमाई होगी प्रतिदिन की, न उसके पास 5,000 का माल होगा। तो आप जो दुकानदार हैं वो भी इस प्रकरण को बंद करने में सहमत नहीं है। बेकार में रोज आपको कहीं ना कहीं भागम दौड़ करनी पड़ रही है। तो ये असल मुद्दा आज मैं फिर हमारे भाई के पास इसलिए आया हूँ, क्योंकि जब किशोर भाई कोई बात बताते हैं तो आप उसको यकीन करोगे कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। तो जो आप बेवजह पैसे भर रहे हैं, दंड भर रहे हैं, तो उसका नुकसान न करें और आप निश्चित होकर व्यापार करें। उस समस्या का हल क्या है, हमारे किशोर भाई बताएंगे। मुरली भाई, आपका और हमारे कुलदीप भाई का धन्यवाद। आप मेरे से जानकारी ले रहे हैं। सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो बैंड लगाई है, भारत सरकार ने भी जो पाबंदियां लगाई हैं, बैंड लगाई हैं, जिन जिन चीज़ों पे भी, वो पब्लिक के फेवर के लिए हैं। जैसे 50 माइक्रोन के अंदर जो पन्नी है, जो हैंडल बैग है, जो हम लोग 10 रुपए की 20 रुपए की भी चीज़ ले तो वो लोग पन्नी देते हैं, क्योंकि वो 10-20 रुपए में 30-40-50 पन्नी है, वो सस्ती पड़ती है। वो जाके नाले बंद करती है और उल्लासनगर में वो खराब है, महाराष्ट्र के लिए, भारत के लिए। तो मेहरबानी करके जो 50 माइक्रेन के अंदर पन्नी है, रेपर, वो ना लें। 51 माइक्रेन की जो पन्नी अभी आई है, रेपर, वो सब ले रहे हैं। उस पर लिखा भी हुआ है कि ये 51 माइक्रेन की पन्नी है, रेपर है, ये आप ले सकते हैं। तो मेहरबानी करके 50 के अंदर वाली ना लेके वो ले जो गवर्नमेंट की तरफ से बैंड नहीं है। फिर भी मैं धन्यवाद दूंगा हमारे महानगर पालिका के स्टाफ को। एक बेचारा छोकरा या स्टाफ निकलता है, दुकानदारों को घड़ी घड़ी वार्निंग देने जा रहे हैं कि मेहरबानी करके आप ये मत रखिए, मत रखिए। अब हम कहेंगे बनाने वालों के ऊपर रेट डालो, कोई बोलेगा अरे कोई भूख हड़ताल बैठा, बनाने वालों के ऊपर रेट डालो, कोई बोलेगा रखने वाले के ऊपर रेट डालो, कोई बोलेगा जो चीज लेके जा रहे हैं रास्ते पे उसको पकड़ के दंड लो। ये नहीं होता है। आप लोग भली जो सस्ती रेपर पन्नी बनाते हैं उनको नोटिस दो, दंड लो, रेट डालो, लेकिन जो बैंड है वहां तक की उसका मिसयूज ना हो। अभी आप बीच में देखे होंगे कि ये फैलाई गई बात कि अभी जो पेपर का जो ग्लास है उसके ऊपर भी महाराष्ट्र सरकार ने बैंड की है। तो सब होटल वालों के पास, जूस वालों के पास, महापालिका के कर्मचारी कभी किधर कोई जाने लगे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हमारे महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री साहब का, जिन्होंने बातमी दिया कि भाई ये हमने जो भी पन्ने के जो ग्लास है उसके ऊपर कोई बैंड नहीं है। तो किधर किधर मिसयूज भी होता है, वो मिसयूज नहीं होना चाहिए। सभी व्यापारियों से, सभी चीजें बेचने वालों से हाथ जोड़ के विनंती करता हूं कि आप 10, 20, 30, 40 रुपए महंगी रेपर के लिए 5,000 रुपए का, 2,000 का, 10,000 का दंड क्यों भरे? क्यों किसी को हाथ जोड़ना पड़े? क्यों किसी को फोन करना पड़े? तो इसके लिए मेहरबानी करके कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। वनवारी साहब बताते हैं, आपका भी पन्नी बनाने का कारखाना है, तो क्या आपने वो पन्नियां जो
जिसकी बात चल रही है, तो आपके यहाँ कब से बंद कर दिया आपने? हमारे पास ये जो बैंड है वो पन्नियां कभी बनती ही नहीं थी। अच्छा। हमारे पास एलडी और पीपी पन्नी का जो वायर के कारखानों में जो हमारा जो क्वाइल होता है उसको जो पैकिंग को लगती है, एलडी और पीपी की जो मोटी पन्नी जिसके ऊपर कोई बैंड नहीं है, वो हमारा कारखाना है। लेकिन हम लोग ये सस्ता वाला काम नहीं करते, और ना ही दूसरे को जब हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके कायदे में रहिए, तो खुद तो इस जन्म में लीगलिटी नहीं करेंगे। देखिए, मैंने आज किशोर भाई के यहाँ इसलिए मैं आया क्योंकि आप लोग इस चीज़ को मान सके। मैं अक्सर देखता हूँ कि कभी भी किशोर भाई जो जानकारी देते हैं वो बाजार वालों को, दुकानदारों को सत्य लगती है कि भाई किशोर भाई कह रहे हैं वो चीज़ सत्य है, क्योंकि हमने कोरोना में कई बार ये चीज़ें देखी। और हमको भी ये दुख होता है कि किसी दुकानदार से 500 रुपये का दंड लगे या 1000 रुपये का लगे या उसको परेशान किया जाए। तो मेरी आपसे निवेदन है कि आप अपनी बात सोचिए। हालांकि ये कहा जाता है किशोर भाई कि अगर मैं पन्नी नहीं रखता हूँ, कुलदीप रखता है, तो माल उससे लिया जाता है। तो ये भी बड़ी एक दुखद बात है। तो मैं आपसे ऐसी निवेदन करूंगा, मैं फिर पिछले कुछ दिनों की तरफ जाऊंगा कि एक बहन ने आकर के हल्ला किया कि भाई आप ये बेचारे कमाएंगे भी नहीं 5,000, आप 5,000 इनके ऊपर दंड लगा रहे हैं। लेकिन भाई साहब, आप लोगों को कहीं पर भी जाकर हाथ जोड़ना पड़े या बार बार किसी को फोन करना पड़े, फिर उनको तकलीफ हो, उससे अच्छा बेहतर मैं ये कहूँगा कि आप लोग ये जो पन्नियाँ हैं इसको बंद कर दीजिए। उसके बदले आप देख रहे हैं आज के तारीख में नाश्ते वाले भी हमें मोटी पन्नी दे रहे हैं, हालांकि उसके पास हैंडल नहीं है उसमें। तो या तो आप अपनी, जैसे हम पहले पहले छोटे थे तो वो थैलियाँ अपनी कपड़े की घर से निकाल करके जाते थे, आज भी वो मिल जाती है, 2-3 रुपए में मिलती है, कोई महंगी नहीं है वो। उसको आप रखो या एक अच्छा थैला ले लो 50 रुपए का, आप आपको हमेशा काम आएगा। हमारी आदत बन चुकी है, हम घर से खाली हाथ निकलते हैं, वहां से थैलियां भर के लाते हैं और रास्ते में हमको परेशानी होती है। ये तो अभी तक हमारे शहर में ये परेशानी नहीं हुई है कि रास्ते पे किसी को पकड़ा जाए, लेकिन बाकी शहरों में आप देखो उनको भी पकड़ लेते हैं। तो कुल मिलाकर महानगर पालिका वाले जो काम कर रहे हैं, वो मैं ऐसी उनसे निवेदन करूंगा कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें। और मैं दुकानदारों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि भाई साहब, इन पन्नियों को बंद करिए। ये बेकार में दिन ब दिन आपके जी का जंजाल बनती जाएंगी। तो इसको बंद करिए और जो थोड़ा अच्छा काम है उसको आप करिए। जैसे पुराने ज़माने में हम लोग खाकी लिफाफे वगैरह भी लेते थे नाश्ते वालों से, तो उन बातों पर आ जाइए। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।